कार्य को उत्पन्न किया। तो तीन गुणों ने मिलकर एक कर्म को उत्पन्न किया, यहाँ पर दर्शाया गया। आगे कहते हैं, अत्र आत्म प्रयत्नो निमित्त कारणम गुरुत्ववत द्रव्यम लोष्ठादि समवायी कारणम। तो यहाँ पर अब थोड़ा कारण की प्रक्रिया भी समझा रहे हैं कि क्या है, थोड़ी सी कारण प्रक्रिया में परिवर्तन कराया है पूज्य स्वामी जी ने, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आइए देखते हैं। अत्र आत्म प्रयत्नो निमित्त कारणम, यहाँ जो आत्मा का प्रयत्न है वह निमित्त कारण है, ये ठीक है बिल्कुल। फिर है गुरुत्ववत द्रव्यम लोष्ठादि समवायी कारणम, ये भी बिल्कुल ठीक है। भार वाला जो द्रव्य लोष्ट आदि है वह समवायी कारण है। क्योंकि भार भी उसी में रह रहा है, गुण प्रयत्न किया जा रहा है उसके ऊपर, और संयोग जो है वह हाथ से संयोग भी ढेले में है, ढेले में हाथ से संयोग भी किया जा रहा है। और जो कर्म हो रहा है, जो कार्य बन रहा है, सामान्य कार्य बन रहा है इन तीनों का, वो भी ढेले के अंदर ही हो रहा है। तो इसलिए ढेला जो है उसका समवायी कारण है, कर्म के साथ में वो समवेत है, कर्म उसी में हो रहा है, ढेले में। तो समवायी कारण हो गया। फिर कहते हैं लोष्ठाधिकस्य गुरुत्वम, मिट्टी के ढेले का जो भार है, लोष्ठादिना सह हस्त संयोगश्च असमवायी कारणम। ढेले आदि के साथ में जो हाथ का संयोग है उसको असमवायी कारण कहा गया है। यहाँ पर स्वामी जी ऐसा कह रहे हैं, परंतु स्वामी विवेकानंद जी ने जो हमें पढ़ाया उसमें ये बताया उन्होंने कि ये जो है ढेले का भार है, ढेले का हाथ से संयोग है, ये असमवायी कारण न होकर ये निमित्त कारण ही है। निमित्त कारण बहुत सारे हो सकते हैं। फिर कहते हैं तथा अवक्षेपणे च गुरुत्वम, फिर गिरने के लिए भी अलग बता रहे हैं। ये तो उछालने के लिए हो गया, पहला जो बताया उछालने के लिए। फिर अवक्षेपणे गिराने के लिए, मतलब नीचे गिर रहा है, उत्क्षेपण नहीं बल्कि नीचे गिर रहा है, तो अवक्षेपणे के लिए अलग कह रहे हैं। हाँ, उत्क्षेपण में मैंने शायद बात ठीक से नहीं बता पाया, आपको फिर से बताता हूं मैं। उत्क्षेपण में जो आत्मा का प्रयत्न है वो निमित्त कारण है, ठीक है, एक चीज। फिर भार वाला जो द्रव्य लोष्ठ आदि है वो समवायी कारण है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और लोष्ठ आदि कस्य गुरुत्वम, इसको यहाँ पर जैसे एक चीज, और लोष्टादिना सह हस्त संयोग च असमवायी कारण, तो दो असमवायी कारण बताए गए हैं उत्क्षेपण में।
तो दो न होकर बाद वाला लोष्ट आदि के साथ में जो हस्त संयोग है वही असमवायी कारण है। लोष्ट आदि का जो गुरुत्व है वह निमित्त कारण है। मैं पहली बारी में शायद गलत, मैंने मेरे से गलत बताया गया था, उसको ठीक कर लेंगे। तो निमित्त कारण में क्या क्या आ गया? आत्मा का प्रयत्न और ढेले का गुरुत्व, ये निमित्त कारण में आ गया। स्वयं ढेला समवायी कारण हो गया, और हाथ का जो संयोग है ढेले के साथ में वो असमवायी कारण हो गया। तो समवायी कारण कर्म के विषय में एक ही रहता है, असमवायी कारण भी एक ही रहता है, निमित्त कारण बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ये उत्क्षेपण के संबंध में होगी बात। आशीष जी कुछ पूछना चाहते हैं, बोले। आचार्य जी, ये जो संयोग, हाथ का जो संयोग का लिखा हुआ है ना, तो ये भी एक तरह से आत्मा के प्रयत्न के अंतर्गत ही आ गया ना। संयोग के का संयोग, क्योंकि आत्मा ने चेष्टा की, प्रयत्न किया, तो फिर संयोग भी कर लिया। हाथ, क्योंकि इसमें हस्त संयोग लिखा हुआ है, तो ऐसा मैं मेरे ऐसा आ रहा है मेरे मस्तिष्क में। जी और दोनों अलग अलग हैं भाई। आशीष जी दोनों अलग अलग हैं, ध्यान दीजिए। हाथ हम्म, से संयोग होना, संयोग करना, संयोग करने के लिए पहले प्रयत्न किया गया, हाँ हाँ, वो एक अलग हो गया। जी आचार्य जी। प्रयत्न किया गया और कर्म किया गया, हाथ में तो संयोग हुआ ढेले के साथ जी में, आचार्य जी। जी आचार्य वो जी। संयोग अलग हो गया। अब ढेला फेंकने के लिए प्रयत्न करना है, जी आचार्य जी। संयोग तो हो चुका है, हम्म, परंतु फेंकने के लिए प्रयत्न करना है, वो तो अलग हुआ ना। हाँ हाँ, अलग हो गया। वो अलग है, हाँ। जी जी। तो अलग तो आचार्य जी, जैसे प्रयत्न की श्रेणी तो एक समान ही है ना वो, तो बस वो क्षण अलग अलग हो गया उनका, उनकी समय नहीं जो इसी, उनका है वो। हाँ इसी से कारण भी अलग बन जाता है ना। वो कारण किस चीज के लिए है हम्म, ये देखा जाएगा ना। यहाँ तो कारण हम हाँ देख हाँ, रहे हैं कर्म में कारण, तो कर्म में जी तो वो उछालने के लिए जो किया गया प्रयत्न वही कारण है ना। जी 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 आचार्य जी। जो तुरंत सीधा कारण होता है वही कारण माना जाता है ना। अच्छा, और दूसरा ये है कि जो जो लोस्ट का जो गुरुत्व है, जो उसका जो भार है, तो ये गुरुत्व तो गुणों में आ गया, तो फिर गुण असमवाय कारण में ही होना चाहिए ना, फिर ये निमित्त कारण में क्यों बताया गया है ये? नहीं नहीं, ऐसा होता है समवायी और असमवायी कारण एक एक ही होते हैं, अच्छा और निमित्त कारण बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक 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 ही हो सकता है ये समवाय और असमवाय कारण? हाँ हाँ हाँ, कर्म एक ही में हो रहा है, हो सकता है, हो भी एक ही में सकता है कर्म, है ना। जी आचार्य जी। जी तो आचार्य जिस जी। एक में हो सकता है उसका एक समवायी और एक असमवायी कारण होगा, बाकी सब निमित्त हो जाएंगे, ऐसा बताया था स्वामी ने। ठीक। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। ये वैसे हमारे अपने जोड़ घटा वाली बात है, हमें समझने के लिए है, हम किसको कौन सा कारण मान रहे हैं। मुख्य बात यह है कि कारण देखना है हमें, ये कारण है अथवा नहीं है। नाम हमने उसको एक ढंग बना लिया है नाम देने का। ठीक है, वो किस प्रकार का कारण है बस वो समझना है। असमवायी कारण और निमित्त कारण, इसमें यही अंतर समझना चाहिए कि समवायी जैसा है पर समवायी नहीं है, मतलब उसी के अंदर रह रहा है पर
समवायी नहीं है, वो असमवायी हो गया। तो हाथ का संयोग जो है वो विशेष उछालने में कारण हो रहा है। भार तो है ही, भार जो है उसको निमित्त कारण में गिन लिया है। जी बोले। तो आचार्य जी, जैसे मैं अभी तक जो समझ रहा हूँ वो कृपया आपसे मैं जिज्ञासावश पूछता हूँ। यदि उसमें कोई सुधार की अपेक्षा हो तो कृपया बताइएगा। ये समवायी तो जो है वो हमेशा उसमें ऐसा का ऐसा बना रहता है, और असमवायी है वो तात्क्षणिक होता है या फिर कुछ समय के लिए, और वो जैसा जैसे गुण है या कोई कर्म है और द्रव्य है वो विशेष समवायी। सहयोगी होता है, विशेष सहयोगी होता है कारण वो। हाँ, तो वो देखो, असमवायी देखिए, क्षणिक। देखिए, हाँ हाँ। देखिए, एक मिनट, जैसे ढेला है, ढेले में भार तो हमेशा रहने वाला है, हाँ जी आचार्य जी। चाहे वो कोई फेंके चाहे ना फेंके। जी आचार्य जी। ठीक है ना। वो लेकिन हाथ का समवायी संयोग हो बड़ा गया। विशेष है, इसलिए जी उसको आचार्य जी। असमवाय माना गया जी है ना। जी आचार्य जी, वो क्षणिक हो गया इसीलिए है ना वो। मैं ऐसे हम्म। ठीक समझ रहा हूँ ना मैं ये, जो जी क्षणिक जी है। जी बिल्कुल। मतलब वो धन्यवाद। विशेष उसमें फेंकने में बहुत विशेष कारण बन रहा है वो गुण, जी असमवाय आचार्य जी। कारण है ना। धन्यवाद आचार्य। जी धन्यवाद। तो देखें, अब इसी को हम अवक्षेपण के विषय में देख लेंगे, गिराने में, क्योंकि उत्क्षेपण को लिया गया है। तो स्वामी ब्रह्मनि जी ने अवक्षेपण का विषय भी ले लिया। अवक्षेपण में जो है वह गुरुत्वम और हस्त शैथिल्य रूप प्रयत्न, इनको असमवायी कारण कहा है। पर इसको स्वामी जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने दोनों को, गुरुत्व और हस्त शैथिल्य रूप प्रयत्न को निमित्त कारण में ले लिया है। आत्मा का प्रयत्न है ना वो, हाथ को शिथिल करना। तो जैसे पहले वो निमित्त कारण था, ऐसे ही अवक्षेपण, गिराने में भी वो निमित्त कारण ही रहेगा। ठीक। वो उछालने में भी वो निमित्त था, गिराने में भी निमित्त है। और जो गुरुत्व है वो भी निमित्त कारण ही रहेगा। तो असमवायी कारण क्या होगा? तो हस्त से विभाग, वो असमवायी कारण होगा। जैसे वहां संयोग असमवायी कारण बन रहा था, ऐसे ही यहाँ पर हाथ से विभाग, इसको असमवायी कारण लेंगे। ठीक है जी, ऐसा स्वामी जी ने बताया। आप नोट कर सकते हैं कहीं पर, अगर पुस्तक है तो पुस्तक में आप नोट कर लीजिए, नोट लगा के, अन्यथा लिख लीजिए, बाद में जब पुस्तक हो तब उसमें नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये एक कारण प्रक्रिया की बात यहाँ पर साथ में जोड़ दी गई, तो इसको हमने किया। आगे देखते हैं। कर्मणाम अपि सामान्यम कार्यम काचिद गुण व्यक्तिर्भवति इति उच्यते। कर्मों का भी सामान्य कार्य कोई एक आध गुण, कोई इकाई गुण हो सकता है, ऐसा कहते हैं। कर्मों का सामान्य कार्य कोई गुण, इकाई गुण भी हो सकता है। गुण व्यक्ति मतलब इकाई गुण, व्यक्ति मतलब इकाई गुण होता है, ऐसा इति उच्यते, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। संयोग विभाग, संयोग विभागाश्च कर्मणाम, कार्यम सामान्यम, ऐसा हम आगे जोड़ लेंगे जैसे पीछे से चला आ रहा है, अनुवृत्ति आदि। तो ये हमारा है 30वां सूत्र।
तो कहते हैं देखिए, संयोग विभाग और चकार से वेग संस्कार भी ले लेंगे। तो संयोग विभाग और वेग संस्कार, ये गुण है, ये कर्मों के कार्य सामान्य है। तो इसका भाष्य देखते हैं। कर्मणाम द्वयोः कर्मणोर बहूनाम वा, दो कर्मों का या बहुत सारे कर्मों का। कर्मणाम, कर्मणाम द्वयोः कर्मणोर बहूनाम वा। अच्छा, कर्मणाम को अलग कर लेते हैं, फिर द्वयोः कर्मणोः बहूनाम वा कर्मणाम, ऐसे कर लेंगे। कर्मणाम को खोल रहे हैं तो कहते हैं दो कर्मों का या बहुत सारे कर्मों का। संयोगो विभागश्च चकाराद वेगश्च, संयोग और विभाग और चकार से वेग, ये जो गुण है ये कार्य सामान्य होते हैं। कैसे? अब उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जब हम दो हाथों में कर्म करते हैं तब ताली बजती है, संयोग होता है। मतलब दोनों हाथों का संयोग कैसे हो रहा है? ये दोनों में कर्म भी कर रहे हैं तब। वैसे एक में कर्म करने से भी हो सकता है, लेकिन दो में कर्म करने से भी हो रहा है ना? तो इसलिए दो कर्मों का कार्य सामान्य हो गया। ऐसे ही जब हम बचपन में खेलते थे तो एक खेल होता था, उसमें सब बच्चे ये हाथ के ऊपर हाथ रखते थे, और फिर उसके बाद में उल्टा और सीधा मतलब हटा लेते थे तो उल्टा सीधा कुछ देखते थे, उसमें जो भी होता था। मतलब कुल मिला के हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हाथ आकर एक जगह मिल रहे हैं, तो सब हाथों में क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। तो बहुत सारे कर्म भी हो गए, और बहुत सारे कर्मों का एक संयोग, सब हाथों का एक संयोग हो गया, है ना? वो भी कार्य हो गया। बहुत सारे कर्मों का कार्य संयोग हो गया। ऐसे ही अब जैसे बहुत सारे संयोग है, जैसे ही वो सब हटाए जाएंगे तो क्या होगा? विभाग होगा। तो विभाग के लिए कितने सारे कर्म हो रहे हैं? तो विभाग उन सबका कार्य सामान्य हो गया। ऐसे ही वेग भी हम समझ सकते हैं। जैसे धनुष में बाण जब चढ़ाते हैं और बाण को फेंक देते हैं, तो बाण में जो वेग है वो बहुत सारे कर्मों का एक सामान्य कर्म, सामान्य कार्य बन रहा है। बहुत सारे कर्म मिलकर उस वेग को उत्पन्न करते हैं। कर्म क्षणिक है, लेकिन वो बाण तो बहुत दूर तक, बड़ी काफी कुछ समय लेता है जाने में। उतने समय में बहुत सारे कर्म हो जाते हैं, कर्म होके नष्ट हो जाते हैं। तो वो कर्म जो है वेग को उत्पन्न करता जाता है, करते जाते हैं वो सब मिलके। ऐसे ही हम मान लीजिए किसी की गाड़ी खराब हो गई तो धक्का मारते हैं, पांच छह लोग मिलके गाड़ी को पीछे से धक्का मार रहे हैं, पांच छह कर्म हो रहे हैं।
और उससे एक गाड़ी में एक वेग आ रहा है। जब धक्का मारते हैं तो थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो गाड़ी में वेग आ जाता है, आता है नहीं आता? थोड़ी दूर तक जाती है वो, पहियों पे लुढ़कते हुए। ऐसे कुछ उदाहरण से अपने लोग समझ सकते हैं। फिर हमारा अगले सूत्र की भूमिका है, परंतु द्रव्यम कर्म वा कर्मणः सामान्यम कार्यम न भवति। लेकिन द्रव्य या कर्म, कर्म का सामान्य कार्य नहीं होता है। बहुत सारे कर्म हैं, उनका एक सामान्य कार्य कोई द्रव्य या कर्म नहीं बन सकता। और गुणों में भी संयोग, विभाग और वेग, केवल यही बनेंगे कर्मों के एक सामान्य कार्य। तो आइए देखें, 31वें सूत्र की को भूमिका में स्पष्ट किया गया है थोड़ा, उसके यतः, क्योंकि, क्यों ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए बता रहे हैं 31वां सूत्र, कारण सामान्ये द्रव्य कर्मणाम कर्मा कारणम उत्तम। तो सामान्य प्रकरण में पहले बताया गया कि कर्म द्रव्य और कर्मों का कारण नहीं होता है। कर्म द्रव्य और कर्म का कारण नहीं होता है। तो जब वो कारण नहीं होता है तो उसके सामान्य कार्य भी नहीं हो सकते ये। तो इसके भाष्य को देख लेते हैं। कारण सामान्य प्रकरणे, जो कारण सामान्य का प्रकरण है उसमें द्रव्य कर्मणाम कर्म अकारणम उत्तम। उसको खोलते हैं, द्रव्य से कर्मणश्च कर्म सामान्यम कारणम न भवति। द्रव्य का और कर्म का, द्रव्य का और कर्मों का जो एक कर्म है वह सामान्य कारण नहीं होता है। और उसके लिए उत्तम यथा, जैसे कहा भी है 21वें सूत्र में कहा, न द्रव्याणाम कर्म, और कर्म कर्म साध्यम न विद्यते। ये 11वें सूत्र में कहा था, 21वें सूत्र में कहा, फिर 11वें सूत्र में कहा। और गुण वैधर्म्यात् न कर्मणाम कर्म, ये 24वें सूत्र में कहा। तो ये सब कार्य सामान्य प्रकरण में ये बात कही जा चुकी है। तो जब कारण नहीं बन सकता तो उसका कार्य कैसे हो सकता है? वो कर्म कारण ही नहीं बन सकता, तो द्रव्य और कर्म का, यह जब कारण ही नहीं बन सकता तो इसका सामान्य कार्य द्रव्य और कर्म कैसे हो जाएंगे? नहीं हो सकते। अभिप्राय यही है। और हम उदाहरण से भी देख सकते हैं कि कर्म जो है वो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? संयोग कर देगा। हाँ, संयोग से आगे द्रव्य उत्पन्न होगा, लेकिन उसमें द्रव्य उत्पन्न होने में संयोग कारण हुआ ना, कर्म थोड़ी। कर्म नहीं हुआ। कर्म ने तो संयोग मात्र को उत्पन्न कर दिया, और उत्पन्न करते ही नष्ट हो गया। वो कारण कैसे बनेगा? कारण नहीं होगा। तो द्रव्य में भी कारण नहीं है, और अगले कर्म को उत्पन्न करने में स्वयं वो समर्थ है नहीं।
तो इस प्रकार से ये उदाहरण भी लेकर अपने लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है प्रथम प्रथमाध्याय प्रथमानिकम समाप्तम, पहले अध्याय का पहला आनिक पूरा हो गया। अब प्रथम अध्याय के द्वितीय आनिक में आ जाते हैं हम। यहाँ पर भूमिका बना रहे हैं स्वामी जी। पूर्वाह्निकस्यान्तिमे भागे कारण सामान्यम कार्य सामान्यम च प्रदर्शितम। पूर्व आहनिक के अंतिम भाग में कारण सामान्य और कार्य सामान्य दिखा दिया। तदेतत् उभयविधम सामान्यम कार्य कारणयोः संबंधम अंतरेण न स्यात्। तो ये जो दोनों प्रकार का आपसी संबंध है, दोनों प्रकार की समानता है, वो कार्य और कारण के संबंध के बिना हो ही नहीं सकती, न होवे। स एष कार्य कारण संबंधो अत्र प्रथमम दर्शयति आचार्य। दर्श्यते आचार्येण। तो वह यह जो कार्य और कारण का संबंध है, यहाँ सबसे पहले आचार्य कणाद जी के द्वारा दिखाया जाता है। वो पहला सूत्र है कारणाभावात् कार्याभावः। ये प्रसिद्ध सूत्र है, सभी ने सुना भी होगा। तो कारण का अभाव होने से कार्य का अभाव हो जाता है। प्रथम हानि के बाद में कुछ आपको द्रव्य प्रकरण इत्यादि ये सब दे रखा है, इसको आप स्वयं देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। जो समझ में नहीं आएगा तो उसके विषय में फिर आपको बताएंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कारण अभावात, कारण के न होने से या हट जाने से। कार्य अभाव, कार्य भी नहीं होता, कार्य हट जाता है, ऐसा कह लो। भाष्य देखते हैं। सर्वविधस्य कारणस्य समवायी असमवायी निमित्ताख्यस्य अभावात अविद्यमानत्वात्। कहते हैं सभी प्रकार के कारण के अर्थात समवायी असमवायी निमित्त नामक आख्यस्य, निमित्त आदि के अभावात, अभाव हो जाने से, अविद्यमानत्वात् विद्यमान न रहने से, कार्य अभाव, कार्य से अभाव, कार्यम न निष्पद्यते, कार्य नहीं बन सकता, कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। अर्थात कार्य अभाव कार्य निष्पत्ति ही कारण अभावात भवति। इसका अभिप्राय ये हुआ कहने का कि कार्य का जो भाव है, कार्य का जो निष्पन्न होना है, कार्य बनना है, सिद्ध होना है, वह कारण भावात भवति, कारण के होने से होता है। न अन्यथा इति स्थिर नियम है, इसके बिना नहीं हो सकता, ये स्थिर नियम है। एवं दुखा भावो अपवर्गो भवतु तत्कारणस्य जन्मनो अविवेकस्य मिथ्याज्ञानस्य वा अभावात् इति उत्प्रेक्ष्यम्। इस प्रकार से दुख का अभाव अर्थात अपवर्ग, अपवर्ग मोक्ष को कहते हैं, और जहां पवर्ग न हो, पवर्ग में क्या क्या आता है, प फ ब भ म, यही तो होता है। तो प है पाप पुण्य, पाप पुण्य हो गया प से। फ से फल, ब से बंधन, भा से भव संसार, और म से क्या होगा, मोक्ष, मृत्यु, मृत्यु, मोक्ष ही नहीं है, मृत्यु, मृत्यु। मृत्यु। हाँ मृत्यु, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मृत्यु हो गई है। मीरा जी धन्यवाद। तो ये सब जो है
ये नहीं होते, दुख का अभाव हो जाता है। और अपवर्ग अर्थात जहां पर मुक्ति है, अर्थात ये 5 चीजें नहीं है, तो अपवर्गो भवतु एवं दुखाभावो अपवर्गो भवतु तत्कारणस्य, उसका जो कारण है उसके अर्थात जन्मनः जन्म के, अर्थात अविवेकस्य जन्म के, और अविवेकस्य अविवेक के, अर्थात मिथ्या ज्ञान से मिथ्या ज्ञान के, व अभावात ये इनके अभाव हो जाने से, इति उत्प्रेक्षम ये समझ लेना चाहिए। तो अगर हम जो है अविवेक मिथ्या ज्ञान का अभाव कर दें तो हमारे दुखों का भी नाश हो जाएगा, जन्म भी नहीं होगा। तो ये यहाँ पर इतनी बात गई। अभी अपना समय भी समाप्त हो चुका है, तो अपने लोग इतना ही रखते हैं, और फिर आगे की कक्षा में आगे का पाठ करेंगे, स्वाध्याय करें, और जो कुछ बात स्पष्ट ना हो उसको अगली कक्षा में पूछेंगे। मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम ओम। सर्वे